दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं एक कथा जिसका शीर्षक है यमराज और चित्रगुप्त का पृथ्वी पर आगमन। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। स्वर्गलोक का वो एक विलक्षण दिन था जब यमराज की दीर्घ शांति को भंग करते हुए शंख ध्वनियां गूंज उठी। यमलोक के प्रांगण में देवदूतों की हलचल अचानक तेज हो गई। धर्मराज यम और लेखक चित्रगुप्त को स्वर्ग के सर्वोच्च सभा भवन विचार परिषद में बुलाया गया था। संदेश स्पष्ट था, मानव लोक में न्याय का संतुलन बिगड़ रहा है, स्वयं जाकर निरीक्षण आवश्यक है। यमराज ने अपनी विशाल भौहें तानी पृथ्वी पर। वहां तो मनुष्य आज धर्म से अधिक छल और पाखंड का सहारा लेने लगा है। सत्य के लिए लड़ने वाले कम और झूठ को विजय मानने वाले अधिक हो गए हैं। चित्रगुप्त ने अपने पारदर्शी लेख खातों को संभालते हुए कहा, धर्मराज, यदि अधर्म बढ़ रहा है तो उसे देखना और न्याय की दिशा देना हमारा कर्तव्य भी तो है। यमराज ने सहमत में सिर हिलाया और दोनों एक सुनहरी आभा में घिरकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। एक अदृश्य रूप में पृथ्वी पर पहला अनुभव, मौत से डरता जीवन। दोनों काशी के घाटों पर उतरे। वहां गंगा और पवित्रता के लिए बह रही थी, परंतु किनारों पर मानवों की चालाकियां और दुर्बलताएं स्पष्ट दिख रही थी। एक परिवार अत्यधिक अमीर अपने बुजुर्ग पिता को घाट पर ले आया। दंडवत करते हुए वे कह रहे थे कि उनकी मुक्ति के लिए गंगा स्नान ही पर्याप्त है, लेकिन उनके चेहरे पर श्रद्धा से ज्यादा जल्दी छुटकारा पाने की ललक दिखाई दे रही थी। बुजुर्ग कांपते स्वर में बोले, बेटा, मुझे अभी जीने दो, मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बेटे ने कहा, पिताजी, डॉक्टर कह चुका है कि अब कोई उम्मीद नहीं, आप बस भगवान का नाम लें। चित्रगुप्त ने आंखें बंद की। अपने लेखों में उस पुत्र के पाप बढ़ते हुए दिखाई दिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, जीवन दे कर भी यदि प्रेम ना दे सका तो बेटा होकर भी वह पुत्र कहलाने योग्य नहीं। दोनों मन ही मन दुखी हुए। उन्होंने देखा, मानव मृत्यु से डरता नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों से डरता है। दूसरा दृश्य, झूठ बोलता धर्म। दोनों अदृश्य रूप में चलते हुए एक विशाल मंदिर पहुंचे। वहां लंबी लाइनें, चढ़ावा, घंटों की ध्वनि और मनोकामनाएं। एक सुंदर वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज की बोली में मुझे सफलता मिले। बस अपने पास जो यह 10 लाख का सोना है वो सब तेरा है। लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर निकला वो एक पुराने साधु को देखकर मुड़ा। चल हट, रास्ता मत रोक। यमराज ने तिरस्कार से कहा, धर्म व्यवसाय बन गया है, भक्ति लाभ की लीला। चित्रगुप्त मुस्कुराया, परंतु सब ऐसे नहीं। तभी एक छोटा सा बालक आया। उसके हाथ में केवल 2 फूल और 1 रोटी थी। उसने चुपचाप भगवान के चरणों में चढ़ाई और बोला, मेरे पापा बीमार हैं, उनको ठीक कर देना, मेरे पास बस यही है। चित्रगुप्त ने उसके लेख में सत्कर्म की चमकती रेखा देखी। यमराज के कठोर हृदय में भी ममता हिलोर मार गई। सच्ची भक्ति यही है जहाँ लेने से ज्यादा देने की भावना हो। मानवता का तीसरा चेहरा, जहाँ मौत हार जाती है। शहर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक दुर्घटना स्थल दिखाई दिया। एक बस पलट गई थी। चारों ओर चीख पुकार। बहुत से लोग खड़े तो थे लेकिन मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। तभी एक साधारण सा युवक आया, रक्त में लथपथ घायल लोगों को अपनी पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जाने लगा, बार बार, बिना थके, बिना भय के। चित्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, धर्मराज, क्या हम इसे किसी भी पुण्य से नवाजें? यमराज ने गर्व से कहा, इसे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं, यह स्वयं मानवता की पूजा कर रहा है। अचानक किसी घायल की सांसें टूटने लगी। यमराज ने अपनी प्राचीन ड्यूटी के अनुसार उसके प्राण लेने के लिए हाथ उठाया।
पर युवक चिल्लाया, नहीं, अभी नहीं, यह जी जाएगा। यमराज मुस्कुराए, यदि कोई मनुष्य दूसरे के जीवन के लिए इतना लड़ जाए तो मैं भी कुछ क्षण के लिए रुक सकता हूँ। और वो घायल बच गया। चित्रगुप्त ने कहा, मानवता अभी भी जीवित है, बस भीड़ में खो गई है। सबसे बड़ा सत्य स्वयं से छल। अब दोनों गांव की ओर बढ़े। एक विशाल पीपल के नीचे पंचायत बैठी थी। एक गरीब किसान पर आरोप था कि उसने पड़ोसी की बकरी चुराई। गांव वाले बोल रहे थे, इसका बेटा बीमार है, दवाई के लिए पैसे नहीं, जरूर चोरी की है। किसान गिड़गिड़ाया, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ पत्थर उठाने लगी। तभी एक नन्ही बच्ची भागती हुई आई, मेरी बकरी उधर तालाब में गिर गई है, पानी में फंसी है। सारे लोग चुप। गुनाह किसान का नहीं, भीड़ के भ्रम का था। यमराज गरजे, जब इंसान सत्य को सुने बिना फैसला देता है तो वो स्वयं अपने कर्मों की जंजीर बुनता है। भीड़ का सिर झुक गया। चित्रगुप्त ने गंभीरता से कहा, मेरे लेखों में भीड़ के लिए जगह नहीं। पाप और पुण्य हमेशा व्यक्ति के नाम से जुड़े रहते हैं। स्वार्थ की पराकाष्ठा घर के भीतर की लाई। रात ढल चुकी थी। दोनों एक आलीशान महल में पहुंचे। अंदर आवाजें गूंज रही थीं, यह संपत्ति मेरी है। पिता की पहली पत्नी का बेटा कोई हक नहीं रखता। पर तुमने तो पिताजी को कभी पूछा तक नहीं। चुप, कानून मेरे साथ है। यमराज ने गहरी सांस ली। रिश्तों को कागज और पैसों में मापता मानव की सबसे बड़ी भूल यही है। उसी घर के एक कोने में एक वृद्ध माँ रो रही थी, मुझे यह नहीं चाहिए कि कौन कितना पैसा का मालिक है, काश मेरे बच्चे एक दूसरे को गले लगा लें। चित्रगुप्त ने धर्म की जीत वही है जहाँ संबंध जीवित रहें। अंतिम दृश्य किसी एक का नहीं, सबका न्याय। भोर होने वाली थी। दोनों नदी किनारे खड़े होकर मानवता को देख रहे थे। चित्रगुप्त ने कहा, धरती पर कुछ लोग पाप का साम्राज्य बना रहे हैं, पर कुछ पुण्य की मशाल जलाए हैं। यमराज चिंतन में डूबे बोले, सिर्फ पाप देखूं तो पृथ्वी मिटा दूं, पर केवल पुण्य देखूं तो स्वर्ग घोषित कर दूं। लेकिन संसार तो संतुलन पर चलता है, जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश भी है। तभी अचानक कोई बूढ़ा फकीर उसके पास आया। धर्मराज, सबका एक दिन अंत है, पर अंत तक आशा है, क्योंकि एक भी मनुष्य यदि सच्चा रहे तो पृथ्वी जीवित रहेगी। दोनों चकित हो गए। उस फकीर ने उन्हें पहचान लिया था। वो हंसकर बोला, कभी कभी परमात्मा भी मनुष्य रूप में आता है और कभी कभी उसकी दृष्टि आपको पहचान लेती है। और वो अचानक गायब हो गया। यमराज और चित्रगुप्त समझ गए, ये देवी संकेत था। यमलोक लौटते हुए निर्णय, स्वर्ग वापसी का समय आ गया। यमराज ने अंतिम दृष्टि पृथ्वी पर डाली। ये संसार अधूरा है, पर अधूरे में ही जीवन की सुंदरता है। दुख है तो करुणा है, अधर्म है तो धर्म की रक्षा है। चित्रगुप्त ने अपने दस्तावेज समेटते हुए कहा, हम सजा देंगे पर आशा भी जिंदा रखेंगे। यमराज ने घोषणा की, अब से न्याय केवल मृत्यु के बाद नहीं होगा, जीवन रहते भी मनुष्य अपने कर्मों का फल पाएगा। और दोनों एक दिव्य प्रकाश बनकर यमलोक लौट गए। निष्कर्ष, मानवलोक में हर दिन पाप भी जन्म लेता है और पुण्य भी। जो जीवन का सम्मान करता है और सहज प्रेम बांटता है, उसे यमराज से भी भय नहीं। और जो छल करता है, अपनों को दुख देता है, उसे मृत्यु से पहले ही अपने कर्मों की सजा मिलती है। यमराज और चित्रगुप्त का पृथ्वी पर आगमन हमें यह संदेश देता है, कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन का सच्चा आधार। जब तक मनुष्य में मानवता है तब तक यह संसार कभी विनाश नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।